आखिर क्यों भगवान विष्णु को एक मछली का रूप धारण करना पड़ा और भगवान विष्णु ने किस प्रकार से पृथ्वी के प्राणियों को अज्ञानता से बचाया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं भगवान मत्स्य की कहानी की तरफ। एक बार ब्रह्मा जी के असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया तथा भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किस प्रकार किया, यह कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो थे ही, बड़े उदार हृदय का भी थे। प्रातः का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उसने स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए एक कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल में उसके रहने के लिए जगह छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में, फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वहाँ भी जगह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो चुके थे। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी श्रीहरि ने जवाब दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेद को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल चुका है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया हूँ। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ पड़ेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों को बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान कर दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगी। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए थे। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रलोक शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया, साथ ही साथ संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। दोस्तों, इसीलिए तो कहा गया है, पाप कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।